हेलो दोस्तों, बाबा मोहनराम कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पूजा में घंटी और शंख कितने ज़रूरी होते हैं, यही जानकारी आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो की जानकारी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी यूट्यूब पर डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर एक घर में पूजा पाठ के लिए एक स्थान ज़रूर होता है। घर में पूजा पाठ करने से मन को शांति तो मिलती है, साथ ही साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है। लेकिन पूजा पाठ करने के लिए कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, जिससे हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। पूजा करने की धारा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जो कि ध्वज धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोणों से बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक रूल है या नियम है घंटा या घंटी बजाना, या हम कह सकते हैं घंटा नाद करना। पूजा करते समय हम जो घंटी बजाते हैं उनके भी शास्त्रों वेदों में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। हिंदू शास्त्रों में देव देवताओं के समक्ष घंटी बजाने का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है, जिसे हम एक श्लोक के माध्यम से जानेंगे। आगमनार्थ तू देवाना, गमनार्थ तू रक्षसाम, कुरु घटे घंटे बरनाद, देवता स्थान है निधो। जिसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देव देवताओं का आगमन और राक्षसों का गमन होता है, और जो घंटी या घंटा बजाने से हमारी राक्षसी शक्तियों से हमारी सहायता होती है उसे हमारा प्रणाम है। तो चलिए दोस्तों, कि हम जो प्रणाम पूजा करते हैं उस समय घंटी बजाने के क्या कारण हैं और उनसे हमें क्या क्या लाभ मिलता है, वो कौन सी गलतियां हैं जो हम घंटी बजाते समय कर देते हैं। जो घंटी बजाते समय बिल्कुल भी ये हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। आपने क्या अपने घर पर पूजा के स्थान पर रखी घंटी को अब ध्यान से देखा है? अधिकांश घंटियों में ऊपरी वाले हिस्से पर, जहाँ से घंटी को पकड़ते हैं उसके ऊपरी वाले हिस्से पर गरुड़ देवता बने देखे होंगे। उस घंटी को गरुड़ घंटी कहा जाता है, जो विष्णु के अवतार हैं। दोस्तों, ऐसी घंटी का उपयोग देवताओं को आह्वान के लिए किया जाता है, जिसकी एक मनमोहक ध्वनि से देव देवताओं का स्वागत करने का आभास होता है। जब हम पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो घंटी का उपयोग अवश्य करना चाहिए, और पूजा समाप्त होने पर आरती करते समय घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। ऐसा न करने से हम जो आरती करते हैं वो आधी अधूरी मानी जाती है, और आरती करते वक्त घंटी बजाने के साथ साथ शंखनाद अर्थात शंख भी ज़रूर बजाना चाहिए, तभी हमारी आरती पूर्ण मानी जाती है। और साथ ही साथ इससे हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध होता है, और जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, वहाँ की हवा पवित्र होती है, और जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वह सभी भाग जाती हैं। लेकिन अधिकांश लोग इसे सामान्य प्रक्रिया मानते हैं, जो पूजा करते समय घंटी नहीं बजाते, शंख नहीं बजाते। तो दोस्तों, जानते हैं उन नियमों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हमारे शास्त्रों वेदों पुराणों में यह मान्यता है कि सृष्टि निर्माण के समय सबसे पहले जो आवाज़ निकली थी वो घंटी की ध्वनि के समान ही थी। घंटी की आवाज़ में ओमकार का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। घंटी को भगवान का आशीर्वाद मानते ही पूजा में स्थान मिला है, अर्थात हमें कभी भी घंटी का अपमान नहीं करने चाहिए। जिस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही हमें घंटी की पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी की पूजा करके ही घंटी को बजाना चाहिए, बिना पूजा किए घंटी को नहीं बजाना चाहिए। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। आपने देखा होगा कि घंटी बजाते ही हमारे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है, और एक सकारात्मक ऊर्जा का हमें आभास होता है। और पूजा करने के साथ साथ हमें अपने भगवान इष्ट देव को स्नान कराते हुए भी घंटी अवश्य बजानी चाहिए, घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। नैवेद्य अर्पण करते हुए भी घंटी ज़रूर बजानी चाहिए, तभी जा कर के हमारी पूजा पूर्ण मानी जाती है। इससे अलग अगर आपको लगे कि हमारे घर में नकारात्मकता है तो घंटी ज़रूर बजानी चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने पूजा में घंटी कितनी ज़रूरी है।
अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर कुछ पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। धन्यवाद। जय बाबा मोहन राम।